Assalamu alaikum. Welcome to English Entertainment. I hope you'll be healthy and happy. This is me Yasin Khan, and today we are going to discuss one of the important and in fact one of the confusing topic in English grammar, and that is subject verb agreement. In this lecture, first we'll understand what is subject verb agreement, then we'll discuss 11 rules of subject verb agreement in order to bring grammatical corrections in our writing. So let's get started. First, what is subject verb agreement? Subject verb agreement is a grammatical term which means that the verb of a sentence must agree with the subject of the sentence. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक ग्रामेटिकल टर्म है जिसका मतलब ये है कि हमारे पास सेंटेंस का जो वर्ब है, हमारे पास सेंटेंस का जो एक्शन है, वो सेंटेंस के सब्जेक्ट से एग्री होना चाहिए। सही है, एग्री होने का मतलब ये है कि इन टर्म ऑफ नंबर्स, इन टर्म ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एट्सेट्रा। सही है, तो हमारे पास 11 रूल्स है जिनको मास्टर करके हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। हमारे पास जो पहला रूल है वो ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा या उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगा। फॉर एग्जांपल, ज़ारा सिंग्स अ सॉन्ग, ज़ारा सिंग्स अ सॉन्ग। यहाँ पे हमने सिंग्स के साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि ज़ारा जो है वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगाते हैं। इसी तरह अली प्लेस क्रिकेट, यहाँ भी हमने एस लगाया क्योंकि अली जो है वो सिंगुलर है। सही है, और प्लेस जो है ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब है। इस तरह शी वॉचेज़ मूवी, सही है, शी वॉचेज़ मूवी, इस यहाँ भी हमने लगाया क्योंकि शी जो है वो भी सिंगुलर है। तो रूल नंबर फर्स्ट ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। सही है, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में। रूल नंबर फर्स्ट, प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट ऑलवेज टेक्स प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल, दे सिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे हमने एस नहीं लगाया। सही है, क्यों? क्योंकि दे जो है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। सही है, तो इसी वजह से हम यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाते। इस तरह गुल खान एंड गज़ब खान प्ले क्रिकेट। सही है, गुल खान और गज़ब खान जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे भी हमने एस या ई एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि गुल खान और गज़ब खान जो है इन दोनों को मिला के हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट बनता है। सही है, तो इसी वजह से हमने एस या ई एस नहीं लगाया। इस तरह दे वॉच मूवी, इसमें भी हमने एस या ई एस नहीं लगाया। क्योंकि दे जो है वो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। रूल नंबर 3, जेरेंट एंड इन्फिनिटिव्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टेक्स सिंगुलर वर्ब। जेरेंट और इन्फिनिटिव्स जब भी हमारे पास सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट काम करते हैं तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं सेंटेंस में। अब जेरेंट किसे कहते हैं? जेरेंट का मतलब है आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच फंक्शंस एज अ नाउन। सही, वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो नाउन की तरह काम करे उसे हम कहते हैं जेरेंट। सही है, इस तरह इन्फिनिटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये हमारे पास है इन्फिनिटिव, जो नाउन की तरह काम करे। फॉर एग्जांपल, वाचिंग मूवीज इज हर हैबिट। सही है, यहाँ पे मूवीज हमारे पास प्लूरल है, लेकिन प्लूरल से पहले हमारे पास जेरेंट आया है जो कि वाचिंग है। सही है, तो इसके बाद हम लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट इसके बाद नहीं लगता। सही है, हालांकि मूवी जो है वो हमारे पास प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जेरन आया है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। वाचिंग मूवीज इज हर हैबिट। सही है, मूवीज देखना उनकी आदत है। इसी तरह टू वॉश क्लॉथ्स ऑलवेज इरिटेट्स मी, यहाँ पे हमारे पास है इन्फिनिटिव। टू वॉश ये हमारे पास है इन्फिनिटिव, क्लॉथ्स ऑलवेज इरिटेट मी। यहाँ पे अब क्लास जो है ये भी प्लूरल है, लेकिन यहाँ हमारे पास इन्फिनिटिव है, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब लगाया है। रूल नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव ईच एवरी एट्सेट्रा ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। हमारे पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव्स हैं जैसे कि ईच हो गया, एवरी हो गया, इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल वर्ब इनके साथ नहीं आएगा। सही है, और सबसे ज़्यादा गलती हम इस चीज़ में करते हैं कि हम इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट ऑफ द कैंपस इज़ लेजी। सही है, अब है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ईच स्टूडेंट ऑफ द कैंपस इज़ लेजी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ईच हमारे पास आया है और हमने वर्ब क्या लगाया है? एज, जो कि सिंगुलर है। सही है, इस तरह एवरी गर्ल ऑफ द क्लास शोज एटीट्यूड, यहाँ पे हमने फिर एस लगाया है। सही है, क्योंकि एवरी जो है ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव है। इस तरह ईच जो है ये भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव है, और डिस्ट्रीब्यूटिव एजेक्टिव के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। रूल नंबर 5, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम मनी एंड डिस्टेंस टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब ये यूनिक है, ये शायद आप लोगों के लिए यूनिक हो, क्योंकि इसमें हमेशा हम गलती करते हैं। सही है,
टाइम, मनी और डिस्टेंस के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाते हैं, जबकि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। फॉर एग्जांपल 8 आवर स्लीप इज़ इनफ फॉर हेल्थ। 8 आवर स्लीप इज़ इनफ फॉर हेल्थ। यहाँ पे हमारे पास आवर्स हैं, सही है, लेकिन हमने इज़ लगाया क्योंकि ये टाइम एक्सप्रेशन है और टाइम एक्सप्रेशन के साथ सिंगुलर वर्ब आता है। इस तरह $100 इज़ टू मच फॉर दिस वॉच। $100 इज़ टू मच फॉर दिस वॉच। यहाँ हमारे पास डॉलर्स जो है वो प्लूरल है, लेकिन मनी के साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर आता है, सही है। $100 इज़ टू मच फॉर दिस वॉच। इस तरह डिस्टेंस एक्सप्रेशन जो है वो भी सिंगुलर वर्ब लेता है। फॉर एग्जांपल 10 माइल्स इज़ टू बी कवर फर्दर। 10 माइल्स इज़ टू बी कवर फर्दर। यहाँ पे माइल्स जो है ये हमारे पास प्लूरल है, लेकिन वर्ब जो है हमारे पास सिंगुलर है, क्योंकि ये रूल्स है, सही है। और इंग्लिश लैंग्वेज में एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा है।